जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहें और उनके सभी कष्ट दूर हों। इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी प्रेरणा से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर जाए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हे पार्थ, जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोया जाता है और फल पाने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ प्रकट होते हैं। कोई भी कर्म तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड का तंत्र धैर्य, न्याय और संतुलन पर चलता है। मनुष्य अधीर होता है। वो चाहता है कि आज किया गया प्रयास कल ही रंग लाए, पर समय का नियम ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे देरी हो जाए। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। ये ऊर्जा कारण और परिणाम के जाल में प्रवेश करती है और जब समय उपयुक्त होता है, वो लौटकर जीवन में अपना असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल आते हैं, बुरे कर्मों की सजा भी निश्चित होती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है तो वो बंधन का कारण बनता है, लेकिन वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वो मोक्ष की ओर ले जाता है। ये जीवन का रहस्य है। जो अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संसार में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो शायद पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम है। यदि तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वो कल किसी और रूप में लौट कर आएगा। यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य के विचार भी कर्म का हिस्सा हैं। विचार शुद्ध हों तो कर्म भी सात्विक होंगे और फल भी पवित्र होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े थोड़े कर्म सजगता से करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। कर्म का फल केवल सुख दुख नहीं होता, बल्कि ये आत्मा की परिपक्वता में बदलता है। जो व्यक्ति कष्ट सहकर भी सत्य पर अडिग रहता है, वो अपने चित्त को शुद्ध करता है और आत्मा ईश्वर से एकाकार होने के योग्य बन जाती है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा में उसी मार्ग पर आगे बढ़ती है जिसे उसके कर्मों ने निर्मित किया है। इसलिए जब आप ये जान लेते हैं कि कर्म ही आपका मार्ग है, तो दिशाहीन होने का भय कभी नहीं रहेगा। जो कर्म अब भी परिणाम नहीं दे रहा, वो कहीं भीतर जड़े जमा है और जब समय आएगा वो वृक्ष बनकर आपको छांव देगा। फल बस तभी मिलेगा जब आपका हृदय शुद्ध हो और श्रद्धा बनी रहे। हे मित्रों, जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर अच्छा कर्म संचित हो रहा है। समय भले देरी करे, पर न्याय अवश्य होता है। जो केवल फल के पीछे कर्म करता है वो बंध जाता है, लेकिन जो कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करता है वो मुक्त हो जाता है। सच्चे कर्म से ईश्वर की कृपा आपके जीवन में उतरती है। एक भूखे को भोजन देना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी टूटे को सहारा देना, यही कर्म है जिनका फल अमूल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब दिव्य बनता है जब उसमें स्वार्थ, भय और अहंकार नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा हो। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और यदि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।